Hello students, today we are discussing plasma membrane. This is the outermost living limiting layer of protoplasm. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल वॉल का स्टडी किया था और आपको याद होगा सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की लेयर होती है, बट बेसिकली इसका नेचर जो होता है नॉन लिविंग होता है एंड सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है. बट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the living layer and found in both plant and animal cells. And it is like a dynamic bag because it serves to keep all the component parts of the cell together in one place. ये एक डायनामिक बैग के रूप में रहता है एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये लिविंग लिमिटिंग लेयर है and therefore it regulates the continuous movement of substances into and out of the cell. It permits the entry of food and oxygen and the exit of metabolic waste. It also maintains the concentration of water, inorganic ions, organic molecules between the cell and the immediate environment. दो सेल के बीच में भी और सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके बीच में एक कंसंट्रेशन वाटर का, इनऑर्गेनिक आयंस का एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ये मेंटेन करता है. इट ऑल्सो रिसीव सिग्नल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस एट द सरफेस such as cell to cell recognition, adhesion and communication. And because of these features, plasma membrane is called a dynamic bag, a dynamic structure. And of course, this is the living layer which surrounds the protoplasm. आज हम लोग इसके केमिकल कंपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे. देर आफ्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, डिफरेंट मॉडल्स है उसको देखेंगे हम लोग. So today we will concentrate on chemical composition only. Protein and lipids, of course, form the plasma membrane, and this is the main constituent of any plasma membrane. However, their relative proportion may vary in different types of cells. बट जनरली 60% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स होता है. बट दे आर सर्टेन सेल जहाँ पे लिपिड्स की मात्रा 80% भी होती है, जैसे माइलिन सेल होता है. माइलिन में 80% आपके लिपिड्स होता है और ओनली 20% प्रोटीन होता है. नाउ लिपिड्स को पहले हम लोग देखें. लिपिड मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, एक्चुअली दे आर एम्फीपैथिक, मीन्स दे हैव हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक नेचर. हाइड्रोफिलिक नेचर जो कि हेड का होता है, हेड एंड जो होता है वो वाटर लिविंग होता है, वाटर सॉल्युबल होता है. एंड हाइड्रोफोबिक नेचर जो होता है उसके टेल का होता है, मीन्स वाटर फेयरिंग जिसे हम लोग कहते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होता है. और ये जो रीजन होता है हेड एंड टेल, ये ब्रिज होता है बाय डिफरेंट कंपाउंड्स, मोस्टली बाय ग्लिसरॉल मोइटी. उसके अतिरिक्त भी दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं, यहाँ पर आपके सारा दे दिया गया है. And each lipid molecules actually consist of a head and two tails. एक हेड और दो टेल्स के रूप में होता है. टेल चूँकि ये आप जिससे बताया गया भी कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है टेल्स. इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेंगे अभी.
एंड एक्चुअली लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होता है दे मेक अ बाई लेयर जिसका थिकनेस अराउंड 4.5 नैनोमीटर होता है विद द टेल्स ओरिएंटेड इनवर्स, अंदर की तरफ होता है टेल्स एंड perpendicular to the surface of the membrane, and because of this the tails forms two layers of the bilayer facing each other, and the external surface जो होता है of the bilayer जो होता है, जो दो लेयर होता है वो हेड्स का पोर्शन होता है जो कि सरफेस पर होता है, and this head portion provide a surface for deposition of other components जिस पर प्रोटीन एंड या जिसे ग्लाइकोप्रोटीन हम लोग कहते हैं। तो हेड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और जो टेल पोर्शन होता है वो इनसाइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग यस दिस इज द स्ट्रक्चर, हेड पोर्शन जो कि हाइड्रोफिलिक होता है ये बाहर की तरफ होता है एंड टेल हाइड्रोफोबिक होता है जो इनसाइड होता है। इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, डिटेल स्टडी हम लोग इसकी बाद में करेंगे। लिपिड्स पार्ट जो होता है वो आइदर फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्ट्रॉल्स हो सकता है। यू कैन सी इट हियर, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्ट्रॉल्स। बट मोस्ट ऑफ द सेल्स में जो होता है फॉस्फोलिपिड्स ही पाया जाता है, बट दे आर सर्टेन सेल जहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स भी होता है और स्ट्रॉल्स भी होता है। और इस फॉस्फोलिपिड्स में जैसा कि मैंने अभी बताया कि पोलर हेड ग्रुप होता है एंड टू हाइड्रोफोबिक टेल्स होता है। दिस इज and the head is represented by phosphate group linked to a nitrogen residue. You can see it here. This is a simple structure. This is the phosphate group, nitrogen residue, and ये ग्लिसरॉल बेस्ड है। ग्लिसरॉल इज स्केलेटल बेस्ड, ग्लिसरॉल बेस्ड है स्ट्रक्चर है जहाँ पे ग्लिसरॉल पाया जाता है एंड ऑफ कोर्स टू फैटी एसिड टेल। यस you can see it here, टू फैटी एसिड टेल। तो ये टेल्स पोर्शन हो गया एंड ये जो हो गया ऊपर का जो पोर्शन वो हेड पोर्शन हो गया। तो ये ग्लिसरॉल बेस्ड है इसलिए ग्लिसरॉल यहाँ पर दिखाया गया है, फॉस्फेट होता है एंड ऑफ कोर्स नाइट्रोजन रेसिड्यूज पाया जाता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ phospholipid, basic formation of phospholipids which is found in most of the plasma membrane. अब ये फॉस्फोलिपिड्स को आप आइदर ग्लिसरेलो फॉस्फोलिपिड्स जो कि ग्लिसरॉल जैसा कि ऊपर बनाया गया आपको दिखाया गया ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ होता है और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स के रूप में होता है ये। बट मोस्टली जो होता है वो ग्लिसरॉल बेस्ड होता है और ग्लिसरॉल बेस्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लांट्स में, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। कहीं कहीं आपके स्फिंगो फॉस्फोलिपिड्स भी पाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो दो लेयर का फॉर्मेशन होता है जो कि बाई लेयर होता है फॉस्फोलिपिड्स का वो किस तरह से बनता है इसको भी थोड़ा हम लोग देख लें। एक्चुअली द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ये अनयूजुअल होता है बिकॉज इट हैड बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक हेड होता है ना, हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। इफ अ thin layer of phospholipid molecule is spread over the surface of water, they arrange themselves into a single layer. थिन लेयर को अगर वाटर सरफेस पर स्प्रेड कीजिएगा तो वो एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करता है
जिसमें के आपको दिखाई देगा कि जो हेड पोर्शन है वो वाटर की तरफ होगा, बिकॉज हेड इज वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, एंड टेल जो होता है वो प्रोजेक्ट आउट कर देता है, वाटर से बाहर की तरफ दिखाई देगा। यू कैन सी इट हियर, दिस इज द टेल पोर्शन एंड दिस इज द हेड पोर्शन एंड दिस इज द वाटर। तो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर जो होता है ये लिपिड्स मॉलिक्यूल्स का होता है। अब दो लेयर का कैसे फॉर्मेशन होता है, वी विल सी इट हियर। दिस इज द बाइलेयर जो कि नॉर्मली मिलता है जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में लिपिड्स फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को डाला जाता है, पार्टिकल्स जिससे कि मिसल्स हम लोग कहते हैं को फॉर्मेशन होता है। और आप देखिएगा यहाँ पे कि जो हेड पोर्शन है वो बाहर की तरफ होगा, ये दिस इज द हेड पोर्शन, और टेल पोर्शन जो है वो इनसाइड, दोनों तरफ का टेल पोर्शन अंदर की तरफ चलाता है, बिकॉज टेल आर वाटर फियरिंग, जिसे कि हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक। और इस तरह से जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो बाइलेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दोनों जो टेल पोर्शन है वो आमने सामने रहता है, क्योंकि ये वाटर से दूर भागना चाहता है तो इनसाइड इसका ओरिएंटेशन हो जाता है, जबकि हेड जो होता है वो वाटर लविंग है, जिसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, वो बाहर की तरफ फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से दो लेयर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो लिपिड्स होता है फॉस्फोलिपिड्स के अतिरिक्त ग्लाइकोलिपिड्स होता है, ये भी एम्फीपैथिक होता है नेचर में, but these glycolipids differ from phospholipids in having one or more sugar linked to the polar heads. Polar head से sugar attach होता है, you can see it here. तो ग्लाइकोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड से केवल डिफरेंट ये है कि हेड से इसके सुगर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट जो अटैच होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिससे कि कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक होता है, एंड इसका जो रोल होता है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड टू फैसिलिटेट सेलुलर रिकॉग्निशन, which is crucial to the immune response and in the connections that allow cells to connect to one another to form tissues. And these glycolipids are found on the surface of almost all eukaryotic cell membranes. ये लगभग सारे यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाया जाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये फॉस्फोलिपिड से जैसे कि मतलब बताया कि डिफरेंट है क्योंकि इसमें सुगर रेसिड्यू अटैच होता है हेड पोर्शन से। एक थर्ड टाइप का जो लिपिड्स होता है दैट इज स्टेरॉल, एंड इट आल्सो रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस and sustain the domain structure of cell membrane, where they are considered as membrane reinforcers, membrane को strength provide करता है। They consist of a polar head formed by hydroxyl group just like other lipids, a non-polar sterol rings and a non-polar hydrocarbon tail. स्ट्रॉल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी हो सकता है, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। फाइटोस्टेरॉल होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एंड एक थर्ड टाइप का होता है अर्गोस्टेरॉल, जो कि माइक्रोब्स में पर्टिकुलरली फंगल सेल वगैरह में पाया जाता है। तो ये हुआ लिपिड के कंपोजिशन की, लिपिड मॉलिक्यूल्स का। अब ना हम लोग प्रोटीन्स को देखेंगे। प्रोटीन्स जो कि मेजर पोर्शन बनाता है, 60% बनाता है नॉर्मली सेल का। They actually exist as integral protein or peripheral protein.
मतलब कि मिक्स्ड रहता है लिपिड के साथ, या फिर पेरिफेरल पोर्शन में हो सकता है। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है दे एक्चुअली आर फर्मली एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है दे हैव वीकर एसोसिएशन एंड आर बाउंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। इंटीग्रल प्रोटीन भी हो सकता है एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स भी हो सकता है। प्रोटीन एक्चुअली वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को या मेम्ब्रेन को, एंड प्रोटीन पार्ट जो होता है वो एक्चुअली ये ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस के रूप में भी काम करता है, बिहेविंग एज ए मोबाइल कैरियर और ट्रांसपोर्ट चैनल्स के रूप में काम करता है। एंड प्रोटीन्स की स्टडी भी काफ़ी की गई है और ये देखा गया है कि मेनी प्रोटीन्स इन द जो मेम्ब्रेन में जो पाया जाता है दे सर्व एज एंजाइम कैटलिस्ट such as antigens and as receptor molecules। और ये जो प्रोटीन पार्ट है दे कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्क जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट भी किया जा सकता है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है जो एसोसिएटेड होता है सेल के साथ फॉर्मली उसको डिफिकल्टी होती है सेपरेशन में, लेकिन फिर भी ये सेपरेट किया जा सकता है, इसकी एनालिसिस की जा सकती है। लगभग 30 टाइप्स एंजाइम्स आइसोलेट किया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जैसे साइटोक्रोम्स, एटीपीएस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एडेनिल साइक्लेज, डिहाइड्रोजन एंड सेवरल अदर एंजाइम्स। तो प्रोटीन पार्ट जो कि मेजर पार्ट बनाता है सेल मेम्ब्रेन का, वो एसोसिएटेड होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इंटीग्रल भी हो सकता है एंड पेरिफेरल भी हो सकता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट, यस, ये एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है in the form of covalently linked molecules with proteins और लिपिड के साथ ये एक्चुअली अटैच होता है। इसका अटैचमेंट देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से इसका अटैचमेंट होता है। ये लिपिड के साथ बाहर की तरफ अटैच होता है या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये इंटीग्रल प्रोटीन देखिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इसके साथ भी अटैच हो सकता है कार्बोहाइड्रेट। ये अटैचमेंट होता है लिपिड के बाहर भी हो सकता है, लिपिड से भी अटैच हो सकता है जिसे कि हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और प्रोटीन के साथ अगर अटैच होता है इसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। And almost all proteins present on the outer surface of the membrane have carbohydrate components, लगभग सभी में होता है। It has been suggested that because of these sugar molecules the membrane is negatively charged so that the positively charged proteins may remain bound to the plasma membrane through electrostatic attraction। तो ये एक कहिए कि प्रोटीन्स पार्ट को आपस में ये जो नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को बाउंड करता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, जोड़े रहता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा। एंड इट ऑल्सो हेल्प, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, सेल टू सेल एडिशन में मदद करता है। And glycoproteins are also considered to have the capacity to bind the hormones such as insulin के साथ bind कर सकता है। And in addition to this, several glycoproteins may also be the site of some blood group antigens।
सो कार्बोहाइड्रेट जो अटैच्ड होता है आइदर प्रोटीन से या लिपिड से, जिसे कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स हम लोग कहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मैंने शुरू में बताया कि बाद में हम लोग देख लेंगे इसे। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट मॉडल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ये प्रोटीन है बाहर की तरफ, एंड लिपिड्स का ये 2 लेयर है, 1 लेयर एंड 2nd लेयर। लिपिड्स का होता है, लिपिड्स का हेड जो ब्लैक दिखाया गया, दिस इज द हेड पोर्शन एंड दिस इज द टेल पोर्शन, ऑफ कोर्स दिस इज द टेल पोर्शन। तो इस तरह से यूजुअली जो होता है प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन को का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द plasma membrane and particularly the chemical composition of plasma membrane। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और डिफरेंट मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।